क्लास फोर्थ के एस्पिरेंट्स जो कि ग्रेजुएट्स हैं, उन्होंने कौन सा दरवाज़ा ऐसा है जो नहीं खटखटाया ये इंश्योर करने के लिए कि उन्हें भी इन क्लास फोर्थ की पोस्ट के लिए एलिजिबल किया जाए। लेकिन आज जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच का फैसला आ चुका है, जिस डिवीज़न बेंच में कैट के ऑर्डर को चैलेंज किया गया था। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ने ऑलरेडी ये कह दिया था कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव मामला है, जिस मामले में क्वालिफिकेशन सेट कर दी गई है क्लास फोर्थ की पोस्ट के लिए और इसमें जुडिशियल इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब डिवीज़न बेंच में जब इस मामले को चैलेंज किया गया और गुहार यही लगाई गई कि जो ग्रेजुएट्स हैं उन्हें भी एलिजिबल किया जाए नौकरियों के लिए, तो डिवीज़न बेंच ऑफ हाई कोर्ट, जिसमें चीफ जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस राजेश ओसवाल की डिवीज़न बेंच ने ये कहा है कि हायर क्वालिफिकेशन में नॉट बी सूटेबल क्वालिफिकेशन फॉर एवरी पोस्ट, और ग्रेजुएट्स जो ये कोशिश कर रहे थे कि उन्हें भी क्लास फोर्थ की पोस्ट के लिए एलिजिबल किया जाए, उन्हें इनएलिजिबल डिक्लेयर कर दिया है हाई कोर्ट के इस फैसले ने भी। इस हाई कोर्ट के फैसले में ये कहा गया कि अगर कैंडिडेट्स के पास हायर क्वालिफिकेशन को तब तक ब्लेम नहीं किया जा सकता जब तक जो फैसला लिया गया है वो अनफेयर ना हो या आर्बिट्रेरी ना हो। इस मामले में कैट के ऑर्डर को अपहोल्ड करते हुए 348 लोगों ने जो पिटिशन दायर की थी उसे जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच ने डिसमिस कर दिया है। साथ ही में ये भी आपको बता दें कि 6 अगस्त 2021 को सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का फैसला आया था, जिस फैसले में यही कहा गया था कि इसमें जुडिशियल इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं है। जो क्वालिफिकेशन रखी गई है सही है, जो एम्प्लॉयर है उसके पास ताकतें हैं कि वो जो भी टर्म्स एंड कंडीशन सेट करना चाहे एम्प्लॉयमेंट की वो कर सकता है। उसके साथ साथ ये भी कहा गया कि हालांकि ट्रिब्यूनल ने एक इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर दिया था ओरिजिनल एप्लीकेशन में, लेकिन उन्हें इंटरिम ऑर्डर नहीं दिया गया था, यानी कि रिक्रूटमेंट को रोका नहीं गया था जो कि डिमांड थी, और ना ही उन्हें इस तरीके का कोई ऑर्डर दिया गया था जिसमें ग्रेजुएट्स को एलिजिबल कर दिया हो। तो जब इस तरीके का कोई ऑर्डर दिया ही नहीं गया था तो किस तरीके से इंश्योर किया जा सकता है कि जो लोग ग्रेजुएट्स हैं क्लास फोर्थ की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनकी कोई मदद जुडिशरी करे, उस ऑर्डर की जो कैट का ऑर्डर है उसमें कोई चेंजेस लाए। और साथ ही में ये भी कहा गया कि इंटरिम प्रोटेक्शन की, हालांकि पिटिशनर्स इंटरिम प्रोटेक्शन के लिए एंटाइटल्ड हैं, लेकिन उसमें एलिजिबिलिटी की जहां तक बात है, अगर एलिजिबिलिटी ग्रांट कर दी होती तो वो एक फाइनल डिसीजन होता, यानी कि जो उनकी मेन डिमांड है वही पूरी कर दी जाती, उसको लेकर कोई इंटरिम ऑर्डर पास करना जो है वो पॉसिबल नहीं था। अगर बात करें क्लास फोर्थ रिक्रूटमेंट की तो 26 जुलाई 2020 को एप्लीकेशंस इनवाइट की गई, 26 जून 2020 को माफ़ कीजिएगा, एप्लीकेशंस इनवाइट की गई थी 8575 पोस्ट के लिए क्लास फोर्थ की, और उसमें जो टर्म्स एंड कंडीशंस रखी गई थी स्पेशल क्लास फोर्थ रूल्स के तहत, उसमें मैट्रिक मिनिमम क्वालिफिकेशन थी और 10+2 मैक्सिमम क्वालिफिकेशन बताई गई थी। इसके चलते जब ग्रेजुएट्स भी एक भारी संख्या में इन क्लास फोर्थ की पोस्ट के लिए एग्जाम देने के लिए बैठे, और हमने भी आप तक पहुंचाया था कि बहुत सारे वो बच्चे जो ग्रेजुएट थे, पोस्ट ग्रेजुएट थे, इवन पीएचडी किए हुए थे, उन्होंने भी क्लास फोर्थ की पोस्ट के लिए अप्लाई किया। लेकिन जो मेरिट लिस्ट आई, उनका नाम तो मेरिट लिस्ट में था, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद उन सभी लोगों को लिस्ट से आउट कर दिया गया, क्योंकि कहा गया कि ग्रेजुएट्स जो हैं वो एलिजिबल नहीं है इन क्लास फोर्थ की पोस्ट के लिए। अब मामला जो है जब हाईकोर्ट में पहुंचा, उस कैट के सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के फैसले को चैलेंज किया गया जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट में, तो पिटिशनर्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे सीनियर एडवोकेट सुनील सेठी और एडवोकेट परिमोक सेठ, और वहीं एडवोकेट जनरल डीसी रैना जो कि यूनियन टेरिटरी को रिप्रेजेंट कर रहे थे। दोनों की बातें, दोनों की आर्ग्यूमेंट्स जो है वो डिवीजन बेंच ने सुनी, और उसके बाद डिवीजन बेंच ने ये ऑब्जर्व किया कि जो अपॉइंटमेंट क्लास फोर्थ की पोस्ट के लिए जम्मू कश्मीर में होने वाली है वो जम्मू एंड कश्मीर अपॉइंटमेंट टू क्लास फोर्थ स्पेशल रिक्रूटमेंट रूल्स 2020 के तहत है, SO 184 के तहत है, और ये ताकतें एम्प्लॉयर के पास हैं कि वो टर्म्स एंड कंडीशन सेट कर सकता है कि वो क्या क्वालिफिकेशन चाहता है उन लोगों में जिन्हें वो रिक्रूट कर रहा है। इन रूल्स में स्पेसिफिकली बताया गया था जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा कि एप्लीकेशंस उन्हीं लोगों से इनवाइट की जाएंगी जो डोमिसाइल हैं जम्मू एंड कश्मीर के, और जिनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन और मैक्सिमम क्वालिफिकेशन SRO 99 में प्रिस्क्राइब की गई हैं। और ये भी कहा गया था कि अपॉइंटमेंट जो है वो सूटेबिलिटी के बिहाफ पर होनी चाहिए, सूटेबिलिटी के बेसिस पर होनी चाहिए, और सूटेबिलिटी जो जॉब की डिस्क्रिप्शन है उस हिसाब से क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब होनी चाहिए, और ये जो डिसीजन एम्प्लॉयर ने लिया है ये आर्बिट्ररी नहीं है, ऐसा डिवीजन बेंच का कहना है। साथ ही में ये भी कहा गया
कि सूटेबिलिटी और क्वालिफिकेशन किसी भी पोस्ट के लिए वो एम्प्लॉयर ले डाउन करता है और उसमें जुडिशरी की कोई इंटरवेंशन, कोई इंटरफेरेंस तब तक नहीं होती जब तक वो फैसला इर्रेशनल या आर्बिट्ररी ना हो। इस मामले में डिवीजन बेंच का ये कहना है कि जो क्राइटेरिया ले डाउन किया गया मिनिमम और मैक्सिमम क्वालिफिकेशन का, वो ना ही इर्रेशनल है, ना ही अनरीजनेबल है और ना ही आर्बिट्ररी है। यानी कि साफ तौर पर ये कि जो जॉब का नेचर है उस हिसाब से ये जो क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब की गई है, ये डिवीजन बेंच को लगता है कि एम्प्लॉयर के पास अधिकार है कि वो इस तरीके की टर्म्स एंड कंडीशन सेट कर सकता है, ये क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब कर सकता है, जिसके चलते इस पिटिशन को डिसमिस कर दिया गया है, जिसके चलते सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का जो फैसला था क्लास 4 पोस्ट में ग्रेजुएट्स की एलिजिबिलिटी को लेकर, उसे अपहोल्ड किया गया है। और साथ ही में ये कह दिया गया है कि सरकार ने ये जो फैसला लिया कि ग्रेजुएट्स को इनएलिजिबल किया जाएगा इन क्लास 4 की पोस्ट के लिए, उस फैसले पर भी मोहर लग चुकी है अब जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट की। अब जो कैंडिडेट्स हैं, काफ़ी प्रोटेस्ट भी चल रहे थे, उन्होंने काफ़ी मेमोरेंडम्स भी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को, अन्य अधिकारियों को दी और उन्होंने रिपीटेडली यही रिक्वेस्ट की कि ग्रेजुएट्स को इनएलिजिबल ना किया जाए। मेरिट बेसिस पर भी अगर रिक्रूटमेंट होती है तो ग्रेजुएट्स को भी एलिजिबल किया जाए। लेकिन अब क्योंकि हाई कोर्ट ने भी ये कह दिया है कि जो एम्प्लॉयर यानी कि जम्मू कश्मीर की सरकार ने जो टर्म्स एंड कंडीशंस लगाई हैं उनके पास अधिकार है, वो रख सकते हैं, तो इसके चलते एक ही ऑप्शन उन ग्रेजुएट्स के पास बचा है, या तो वो इस फैसले को मान ले, एक्सेप्ट कर लें और बाकी रिक्रूटमेंट्स के लिए अप्लाई करें, बाकी पोस्ट के लिए अप्लाई करें, या फिर सुप्रीम कोर्ट अगर वो जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। लेकिन जिस तरीके का पैटर्न देखने को मिल रहा है कि कैट ने भी वही ऑर्डर दिया है, हाई कोर्ट ने भी वही ऑर्डर दिया है, तो मुश्किल होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जो है वो अपनी आर्गुमेंट इस तरीके से पेश कर पाएं कि फैसला उनके हक में हो। वहीं वो रिपीटेडली जो है क्लास 4 के वो एस्पिरेंट्स जो कि ग्रेजुएट्स हैं, उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज में भी और कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठे हुए अधिकारियों को भी अप्रोच करने की, ताकि उनकी कोई सुनवाई हो सके, लेकिन वो भी अभी तक कहीं देखने को नहीं मिला है। प्रोटेस्ट का जरिया भी अपनाया गया, रिटन डॉक्यूमेंट्स का जरिया भी अपनाया गया, मेमोरेंडम्स का जरिया भी अपनाया गया और अब ये जुडिशियल वे भी अपनाया गया है इन ग्रेजुएट्स के द्वारा, लेकिन उसके बावजूद भी कोई फैसला इनके हक में हुआ हो ऐसा अभी देखने को नहीं मिल रहा। वहीं दूसरी ओर JKSSB ने ऑलरेडी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का क्योंकि प्रोसेस चल गया है तो उन्होंने लिस्ट निकाल दी है उन लोगों की जो इन क्लास 4 पोस्ट के लिए जो है एलिजिबल हैं, तो वो प्रोसेस भी रिक्रूटमेंट का भी चल ही रहा है, क्योंकि कहीं से कोई स्टे नहीं था, कोई प्रोसेस किसी भी स्टेज पर डिस्पाइट कोर्ट केसेस रुका नहीं, इसके चलते वो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस अभी चल ही रहा है और जल्द ही मुकम्मल भी हो जाएगा।